Hello everyone, good morning. Okay, so we were talking about our task. So we were creating a end-to-end task. I gave some logic, okay, how you can do it, and this is the way that you can work in the organization. थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है चीज है, बट दिस विल बी द वे, ठीक है, बेस्ड ऑन योर लॉजिक. तो कमांड अभी तो लाइक वी हैव ओनली 26 लाइन ऑफ कोड, और ये थोड़ा अभी इंक्रीज और होगा, बट in the same way you will do it. ठीक है, this will be the naming convention, this will be the task. Let me show you actual task. ठीक है, then you will get idea कि वो कैसे बना हुआ है. तो let me pause recording for now. Okay, whenever we are running the same thing we have done. यहाँ पे read config, अभी we have to make it dynamic. तो अभी dynamic नहीं बनाया इसको. If you are any using this file path, okay, capture, ठीक है, C user sky, तो we have to make it dynamic. वो मैं बताऊंगा like how you will do it. Okay, there is one thing, whenever you are running a task, ठीक है, तो that's fine, you can use it. ठीक है, this is a input variable, you want to assign some input to the output, oh sorry, parent to the child, so you can assign the variable. But here I showed you, ठीक है, तो आपको यूज करना है डिक्शनरी, तो दैट इज वन वे. ठीक है, बट इन द डिक्शनरी दीज विल बी द कीज. ठीक है, ये कीज होंगी, बट टू असाइन इनटू योर वेरिएबल, कि ये आपकी कीज तो है नहीं, वो डिक्शनरी के अंदर कीज है. ठीक है, अगर आपको यूज करना है मान लो कि आउटपुट, तो आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा. सॉरी, एक्शन में जाके, ठीक है, अगर यू लेट्स सपोज देयर इज अ आउटपुट इन द, थोड़ा सा ट्रिकी है ये. ठीक है, यू डिडंट आस्क दिस क्वेश्चन, यू शुड हैव आस्क इट. इफ यू आर वर्किंग ना, यू शुड हैव आस्क इट, तब आपको समझ में आता ये चीज, बट इट्स ओके. तो ये इन इंटरव्यू दे माइट आस्क यू दिस क्वेश्चन, तो लेट मी ओपन इट. ठीक है, तो एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. So we are working on this config read file. Okay, we were reading it. Here we have created this, let's suppose application URL. Okay, you just set it as an input. There is no need, because we need to assign this to a parent task, because we are reading application URL from the config file, and we need to assign it to parent, क्योंकि हम parent में use कर रहे हैं application URL. तो how you will get the value of this application URL. ठीक है, तो अगर आप ये use करोगे my dictionary variable, इन सम केस यू विल यूज इट. ठीक है, अगर इफ यू आर यूजिंग अ माई डिक्शनरी, तो यू कैन यूज इट. ठीक है, तो इफ हाउ यू गेट द वैल्यू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू यूज, बट हेयर योर वेरिएबल इज एप्लीकेशन यूआरएल. जो आपका वेरिएबल है वो है एप्लीकेशन यूआरएल. ठीक है, अभी आप कैसे यूज करोगे इसको, माई डिक्शनरी. ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकल के आएगी वेन एवर यू आर रनिंग इट. और अगर डायरेक्ट इसमें लेट मी, मुझे एक बार और पुट करने दो यहाँ पर एप्लीकेशन यूआरएल. थोड़ा सा डिफरेंस आपको अभी समझ में आएगा दिस. अब मुझे बताओ कि एप्लीकेशन यूआरएल में वैल्यू आएगी या फिर इसमें वैल्यू आएगी. दिस इज डिक्शनरी वेरिएबल, उसका एक की है एप्लीकेशन यूआरएल, और दिस इज योर डायरेक्ट वेरिएबल. अगर मैं ओपन ब्राउजर कर रहा हूं यहां पर, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एनी आइडिया? Can you repeat the question? यस. कि सो सो देयर इज अ एप्लीकेशन यूआरएल. ठीक है, हाँ एप्लीकेशन हाँ, यूआरएल यहाँ तक इज अ समझ में आ ब्राउजर. गया मतलब। यू आर रीडिंग द कॉन्फिग फाइल. तो मैंने जो वेरिएबल बनाया वो ये बनाया एप्लीकेशन यूआरएल. ठीक है, आई सेट इट एज अ आउटपुट, क्योंकि आई वांट टू पास दिस एप्लीकेशन यूआरएल वैल्यू टू माय पेरेंट टास्क. ठीक है, मुझे पेरेंट में मूव करना है इसको, वेरिएबल के फ्लो को, क्योंकि आई वांट टू ओपन इट हियर, मुझे यहाँ ओपन करना है. ठीक है, एप्लीकेशन यूआरएल यहाँ पे ओपन करना है. तो यहाँ पे मैं यस। क्या यूज करूंगा, क्योंकि मेरा जो टास्क बॉट है यहाँ पे, तो मेरा डिक्शनरी वेरिएबल आ रहा है. तो मैंने क्या किया, माई डिक्शनरी में मैंने आई गेट इट. ठीक है, इन माई डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी वेरिएबल है, आउटपुट आपका डिक्शनरी में आएगा. ठीक है, तो हाउ यू विल यूज इट, तो माई डिक्शनरी में तो ये इन द फॉर्म ऑफ की आएगा, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, माई डिक्शनरी, देन इट इज अ की विद इन अ माई डिक्शनरी, और मेरा डायरेक्ट यूआरएल है एप्लीकेशन यूआरएल. दिस इज अ स्ट्रिंग यूआरएल, और दिस इज योर माई डिक्शनरी वेरिएबल, उसकी एक की है एप्लीकेशन यूआरएल.
अब मुझे ये बताओ कि बॉट किस में आएगा। जो कॉन्फ़िग वाली वैल्यू होगी वो माई डिक्शनरी में आएगी, और जो बाहर वाली वैल्यू है, जो आई थिंक जनरल वैल्यू है, माई डिक्शनरी वेरिएबल। डिक्शनरी वेरिएबल में। तो अब मुझे तो चाहिए इसके अंदर। दोनों में आएगी वैसे। I think dictionary variable only because the output we set is for राइट, dictionary. सो इट विल कम इनटू द डिक्शनरी वेरिएबल, लेट्स रन इट। ठीक है, तो अभी मैं रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अपना बॉट तो तैयार है बिल्कुल। ठीक है, रेडीमेड। तो मैं चला रहा हूँ मास्टर टास्क, इट विल ट्रिगर द दिस टास्क एंड इट विल गेट द वैल्यू, इट विल चेक द एनवायरनमेंट डेव और इट विल रीड द डेव कॉन्फिग फाइल, और उसके बाद वैल्यू मेरे पास आउटपुट में आ जाएगी। ओके, थोड़ा सा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताना। बस आज ये थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना इसकी, 10 मिनट की एक टास्क लेना, उसमें अपना आउटपुट बनाना विपिन, और मुझे जस्ट रन ये इट। नहीं समझा है कि हम ठीक ये है, मैपिंग तो कहीं डिफाइन करते नहीं है कि मतलब डिक्शनरी वेरिएबल चलो हमने कैलकुलेट किया, लेकिन हम की से डिक्शनरी की ये इसकी की होगी, मतलब हम उठा के कोई भी जो मतलब वेरिएबल है उसके साथ उसको लिंक कर देते हैं तो वही मैपिंग हम कंसिडर करते हैं। एक सेकेंड। क्योंकि हम ऐसे तो हम कहीं दे नहीं रहे कि हाँ ये डिक्शनरी है इसकी की ये है, ये हम कहाँ डिफाइन कर रहे व्हाट्स हैं योर वो नहीं क्वेश्चन? समझ। ये सब टास्क है। एम आई ऑडिबल? आई मीन या योर वॉइस इज ब्रेकिंग, कैन यू प्लीज रिपीट इट? अच्छा श्योर, मतलब मैं कह रही हूँ कि वी आर नॉट डिफाइनिंग दिस मैपिंग, आई एम नॉट सीइंग दिस मैपिंग एनीवेयर फॉर द डिक्शनरी वेरिएबल हाँ, यस, करस्पॉन्डिंग टू द की। इन ठीक है, द तो ओके, वो कहाँ होती है, मतलब राइट, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिक्शनरी मैंने अलग दे दी और एक वेरिएबल अलग डिफाइन कर वेरिएबल दिया, और असाइन, जब ठीक चाहा है, तो उसको, हाँ राइट, मतलब वो कहाँ कर रहे ठीक मैच है। हम। तो ओके, दिस इज योर कॉन्फिग टास्क, सो आई नीड टू पास द वैल्यू फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, क्योंकि एप्लीकेशन यूआरएल मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ, राइट। तो आई नीड टू मूव द एप्लीकेशन यूआरएल वैल्यू टू माय पेरेंट टास्क, क्योंकि यहीं से फ्लो होंगी सारी चीजें, राइट। तो मुझे भेजना तो पड़ेगा एप्लीकेशन यूआरएल की वैल्यू इन माय पेरेंट टास्क। ओके, ठीक है। सो आई जस्ट क्रिएटेड दिस एप्लीकेशन यूआरएल और मैंने इसको यूज एज अ आउटपुट कर दिया। ठीक है, वंस यू सेट यूज एज अ आउटपुट, तो इट विल शो, मींस आउटपुट का मींस अगर आपने चाइल्ड में सेट कर दिया, इफ यू सेट इट एज अ आउटपुट, इट विल ट्राई टू सेंड अ वैल्यू टू पेरेंट। और वो कैसे सेंड करेगा? वो डिक्शनरी की फॉर्म में करता है। ठीक है, अभी बताता हूँ। ठीक है, तो देखो, सी हेयर यू आर गेटिंग नल वैल्यू फॉर एप्लीकेशन यूआरएल एंड यू आर गेटिंग वैल्यू फॉर माई डिक्शनरी एप्लीकेशन यूआरएल। तो अब क्या हुआ, जो एप्लीकेशन यूआरएल की जो आपने यहाँ से पास की है वैल्यू यहाँ से, वो इन द फॉर्म ऑफ की गई है डिक्शनरी, क्योंकि वो जितनी भी जो आपने सेट किया है माई आउटपुट वाला, वो डिक्शनरी की की बन गई सारी। जैसे एप्लीकेशन यूआरएल हो गया, बेस ड्राइव पाथ, इफ यू सेट एज अ आउटपुट, ठीक है, तो ये भी उसकी की बन जाएगा। तो वो ऑटोमेटिक की बन जाता है डिक्शनरी में, वो कन्वर्ट हो जाती है की में उसका। ठीक है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। और माना अगर मैंने दो डिक्शनरी वेरिएबल्स, मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर इफ देवर टू डिक्शनरी वेरिएबल्स डिफाइंड ओवर देयर, तो वो किस में कौन सी की जाएगी, मतलब ऐसा अच्छा, कुछ है? फिर नहीं नहीं, यहाँ पे एक तो वो था। आपको असाइन करना पड़ेगा, वो जो भी आपने वहां पे दिया होगा, जैसे हमने माई डिक्शनरी दिया है नीचे, जो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, तो उसी में ही जाएगा वो जो भी आपने वेरिएबल मेंशन किया होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक थी, चलो एक की है, मतलब एक डिक्शनरी है, तो जितना भी मैं आउटपुट डिफाइन करूंगी वो ऑटोमेटिकली उसमें मैप होके उसी की हाँ कीज बन जाएंगी। ठीक है, हाँ, अगर राइट, मान वो लो मेरा प्रोग्राम मतलब कुछ ऐसा है कि मेरे को दो की जरूरत पड़ गई, दो डिक्शनरी वेरिएबल, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ग्रुपिंग अलग अलग करनी है, तो कौन सा वाला किस में जाएगा, मतलब फिर तो अब नहीं हो गया, चलो एक था तो वो प्री डिफाइन हो गया कि भैया इसी में जाएगा, सब जाएगा जो भी। अब दो हो गई तो वो हम कैसे सेग्रीगेट करेंगे कि हाँ दो हमारी नहीं तो कौन आप, सी की किस डिक्शनरी। नहीं नहीं, वो हाँ। एक ही जाएगी। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, एप्लीकेशन यूआरएल, आपका एप्लीकेशन यूआरएल देखो नल आया है, एक्चुअल में आपकी एप्लीकेशन यूआरएल के लिए वैल्यू नहीं आई कुछ भी। ठीक है, आई है वैल्यू आपके माई डिक्शनरी के अंदर थी और उसके अंदर एक की बन गई है एप्लीकेशन यूआरएल, वेयर वी आर गेटिंग द वैल्यू, जो इसकी जो यूआरएल की वैल्यू वी आर गेटिंग फ्रॉम द कॉन्फिग फाइल, तो वो इसमें आ रही है। अब मुझे तो यूज करनी थी इसमें, तो देर इज टू ऑप्शन। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो दिस इज वन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे इन इंटरव्यू दे आस्क यू how you, they will ask question on input or output. Okay, if there is a, you want to assign value from from parent to child, it is a simple concept, you have to mention your variable type as a input in the child bot, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा and you can map it and there is a option of quick map, तो वो ऑटो मैप हो जाएंगे। ठीक है, नाउ यू वांट टू असाइन वैल्यू फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, तो आप एज अ आउटपुट सेट कर दोगे। अब वो पूछेगा सेट करने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो ओके, यू विल मेंशन कि ओके देयर विल बी अ डिक्शनरी वेरिएबल, तो आई हैव टू डिक्शनरी वेरिएबल, माय डिक्शनरी और आउटपुट डिक्शनरी। ठीक है, तो जो भी मैं सिलेक्ट करूंगा माय डिक्शनरी, तो उसी में जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आउटपुट वाले में जाएगा, क्योंकि मैंने जो वैल्यू ली है सारी वो माय डिक्शनरी के अंदर आई है, और जो कीज होंगी
अब वो कीज कैसे बनी होंगी इसकी? अब जैसे जो जो भी आउटपुट होगा ना यहाँ पर, जैसे कि बेस ड्राइव पाथ, ये अच्छा भी वो उसके विपुल, मेरे को सारी। समझा, बस मैं रिपीट कर रही हूँ। एज इन जब मैंने टास्कबॉट रन किया था, तब आई हैव सेड कि मेरी जितने भी आउटपुट आए वो मेरी इस डिक्शनरी में आए, तो वो तो डिक्शनरी में एक ही आया। हो सकता है। हाँ तो वो अच्छा, करके, हाँ तो गॉट वो इट। तो एक, अब जैसे हाँ, मैं अब मुझे एप्लीकेशन यूआरएल लेना है, तो मैं ये बेस ड्राइव पाथ नहीं लूंगा, मैं लूंगा इसका डिक्शनरी वेरिएबल, माई डिक्शनरी। डिक्शनरी तो यहाँ पे आपको वो भी दिखेगा आउटपुट वाला, पर मेरा जो वेरिएबल मैंने जो असाइन किया है वहां पर आउटपुट में, वो दिस इज माई डिक्शनरी वेरिएबल। तो मैं की, मेरी की है बेस ड्राइव पाथ, ठीक है। अब देखो मैं एप्लीकेशन यूआरएल को यहाँ पे नल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको आउटपुट सेट ही नहीं करता, तो ये की आएगी नहीं, तो उसकी वैल्यू नल आएगी। यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, अप्लाई चेंजेस, तो ये अप्लाई हो गए, तो यहाँ पे इसकी जो आएगी, ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन यूआरएल, और ये हो गया डिक्शनरी यूआरएल, और ये आपका हो गया बेस पाथ। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इसको भी मैंने आउटपुट से हटा दिया उसमें, ठीक है, अपने इसमें से। ओके, वेल एंड गुड। अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा, व्हाट विल बी द आउटपुट? ये नल होगा, ये तो था ही नल पहले से, ये भी नल होगा, इसकी तो वैल्यू नल आ जाएगी। पहले क्या होता था, एरर आउट हो जाता था ये चीजें। ठीक है, लेट्स सी कि अभी क्या होता है। पहले जो स्टार्टिंग में बताया 23 और 22 बिल्ट में, अगर वो की इज नॉट देयर तो वो एरर आउट कर देता था कि इट इज नॉट देयर, और वो फेल हो जाता था बॉट आपका। ठीक है, बट वो फेल नहीं होना चाहिए था, ठीक है यार, अगर मेरे पास मैंने मैप नहीं कर पाया, अगर क्यू नहीं है बाई चांस, ठीक है, तो अभी वो नहीं होता है। ठीक है, सी, तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन यूआरएल आपका ये आया, डिक्शनरी यूआरएल आपका नल आया, तो अब वो नल दे देता है, मैंने बताया पहले एरर आउट करता था, अब नल दे देता है एनुअल, क्योंकि वैल्यू की है ही नहीं वो वाली एक्चुअल में, और की नहीं है तो वो नल दे रहा है। बेस ड्राइव पाथ आपका, ठीक है, वो हमने अभी गेट नहीं किया था उसमें, ठीक है, इसलिए ये नल आ रहा है, बट ये आ रहा है। ठीक है, हमने बेस ड्राइव पाथ यहाँ पे नहीं लिया है अभी। ठीक है, तो हमारे पास ईमेल है, तो एक काम करते हैं, हम ईमेल ले लेते हैं इसमें। Vipul, can you repeat the difference when I didn't define, मतलब application URL it came out as none, और जब दूसरा variable this drive path we have not defined, तो वो कुछ आया ही नहीं, मतलब उसने treat ही नहीं किया, उसको ignore ही कर दिया। What was the difference over there? ओके, सो फर्स्ट, इसमें तो कुछ वैल्यू आया नहीं, क्योंकि ये मैप हुआ ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो वी आर नॉट गेटिंग वैल्यू हेयर, वेटिंग, नॉट गेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एप्लीकेशन यूआरएल। ये पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि ये मैप हुआ ही नहीं है एप्लीकेशन यूआरएल फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, तो वी डिडंट गेट वैल्यू ऑफ दिस एप्लीकेशन यूआरएल, दैट इज फाइन। हाँ, ओके। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? क्योंकि ये आप मुझे बताओ कि मैंने मैप कहाँ किया है ये एप्लीकेशन यूआरएल यहाँ पर। ठीक है, ये मैप नहीं हुआ है, माई डिक्शनरी में आके की बन के आ रहा है। ठीक है, पहले होता था मैप ये, ठीक है, इन वी11 डायरेक्टली मैप होते थे, ठीक है, बट यहाँ पे मैप नहीं होते, यहाँ पे अलग टाइप से मैप होते हैं थोड़ा सा। तो अगर मैं, इफ यू आई टॉक अबाउट दिस एप्लीकेशन, तो उसकी मैप नहीं हुई वैल्यू। ठीक है, अब जो मैप हुआ है, जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही है माई डिक्शनरी में मेरी, और डिक्शनरी में क्या हुआ, जो वैल्यूज थी, जो एप्लीकेशन यूआरएल जो भी मैंने आई सेट इट एज अ आउटपुट हेयर, वो सारी की बन जाएंगी उस डिक्शनरी की। ठीक है, तो अगर मान लो आई सेट इट एज अ आउटपुट, तो वो की बन जाएगी, तो ये की बन गई होगा। तो ऐसा नहीं कि सारी कीज बन जाएंगी, जो भी मैंने सेट किया होगा एज अ आउटपुट वो की बन जाएगा। जैसे ईमेल मैंने सेट कर रखा है एज अ आउटपुट, ठीक है, तो वो इट विल बिकम अ की फॉर दिस माई डिक्शनरी। ठीक है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ना, यहाँ आपको वो दिखाता हूँ, डीबग अगर मोड में चलाता हूँ, तो आपको यहाँ पे डिक्शनरी वेरिएबल दिखेगा मेरा, तो इसकी वैल्यू बेस्ड है, और डिक्शनरी वेरिएबल की वैल्यू आपको दिखेंगी। माई डिक्शनरी अप्लाई, लेट मी रन इट। तो यहाँ पे आपको सारी कीज दिख जाएंगी इसकी, कि कौन सी की है और कौन सी वैल्यू आई है। तो जो भी आउटपुट पे मैंने सेट किया होगा वही की बनेगी, बाकी नहीं बनेगी।
अभी एक और कॉन्सेप्ट आएगा, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वो और लगेगा, थोड़ा सा और हाई लेवल का आएगा, ठीक है। तो अगर इफ आई टॉक अबाउट दिस, सी, तो आपका एप्लीकेशन यूआरएल आ गया, डिक्शनरी यूआरएल आ गया, क्योंकि आई सेट इट एज आउटपुट, यहां पर मैंने सेट कर दिया, इसलिए इसकी वैल्यू आ रही है अभी। अगर मैं इसको आउटपुट से हटा दूंगा तो अभी तो की जब व्हेनेवर आई सेट इज एज आउटपुट, तो इट इज ट्राइंग टू पास द वैल्यू टू पेरेंट, ठीक है। तो अभी मैंने आउटपुट कर दिया, इसलिए यू आर गेटिंग वैल्यू हेयर ऑफ एप्लीकेशन यूआरएल ऑफ डिक्शनरी वेरिएबल, ठीक है। और यू आर गेटिंग वैल्यू ऑफ दिस ईमेल एस जे और डीजे, ओके। अभी यू विल सी, अरे यार बॉट चला गया। सी यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेक करूं उसकी, ठीक है। एप्लीकेशन यूआरएल की वैल्यू इट्स ए नल, ठीक है। बेस ड्राइव पाथ की वैल्यू नल, क्योंकि हमने वैल्यू ली नहीं है उसकी भी। अब देखो माई डिक्शनरी में, सी, की आपकी कॉन्फिग फाइल पाथ आ गया, ठीक है, क्योंकि ये हमने मैप किया है। प्रोसेस नेम इज अ की, ठीक है। और अभी हमें जो वैल्यू, जो की जितनी भी हमने यहाँ पे एज अ आउटपुट सेट किया था ना, यहाँ पे जितने भी, इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो मैंने ये आउटपुट सेट किया हुआ है, बेस ड्राइव आउटपुट, कॉन्फिग एज आउटपुट, सी दिस इज आउटपुट, ठीक है। दिस एरर मैसेज नॉट सेट एज आउटपुट, ठीक है, इज एरर नॉट सेट आउटपुट, लॉग फोल्डर, प्रोसेस नेम, ठीक है। और ये टेम्पलेट पाथ नहीं आएगा उसमें, और टू ईमेल एज आउटपुट, तो टेम्पलेट पाथ नहीं आएगा। तो जो भी मैंने यहाँ पे एज आउटपुट सेट करूंगा, जो भी, इट विल बिकम अ की फॉर दिस डिक्शनरी वेरिएबल। सी, टू ईमेल है, टू ईमेल है क्योंकि इट इज सेट एज आउटपुट, बट टेम्पलेट पाथ नहीं है क्योंकि ये मैंने सेट नहीं किया एज आउटपुट इन द चाइल्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पासिंग दैट की टू दैट बॉट और दैट डिक्शनरी वेरिएबल। तो टू ईमेल है, एनवायरनमेंट है, बेस ड्राइव पाथ है, एप्लीकेशन, जो भी मैंने वहां पे सेट किए होंगे, ठीक है, वो इट विल कम एज अ डिक्शनरी की, ठीक है। ये क्लियर हो गया पॉइंट, हाँ, यस, क्लियर विपुल। कि जो भी हम या आउटपुट सेट करोगे वो उसका की बन जाएगा। वो आपको पता होना चाहिए कि यार ये, अगर आपकी वैल्यू नल आ रही है तो इट मीन्स कि वो की नहीं है। की नहीं है तो आप जाके देखोगे, अच्छा वो मैंने, हो सकता है कि एज अ आउटपुट सेट नहीं किया। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं, ठीक है, और फिर बॉट को रन करूं, तो ये आएगा ही नहीं। अब आप कहोगे यार एप्लीकेशन यूआरएल आ ही नहीं रहा है मेरा, तो यू विल चेक कि अच्छा यहाँ पे मैंने सेट किया ही नहीं किया एज आउटपुट, ओके, आउटपुट सेट नहीं किया, ठीक है। तो अब Okay, Vipul, I have ultimately you're trying to say that when you're calling from parent to child, okay, you should set as input and then you'll be able to get the key in the dictionary अरे variable, नहीं, right? नहीं, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटपुट ओनली, इनपुट का कॉन्सेप्ट Yes, अलग है। No, we need to set it as output. We need to set it as a output, not input. no, Input, that is child to parent, no? Output is child to parent, correct? no, no, yeah, we are trying to get a value from child to parent only. Parent to child तो is simple, कि एज अ इनपुट Okay, सेट कर दो इसमें और जस्ट क्विक मैप इट, क्योंकि वहां पे वेरिएबल टू वेरिएबल वो हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। okay, बट इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इट फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि वो इसलिए कंफ्यूजन है क्योंकि वो इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। अगर okay, मैं एप्लीकेशन यूआरएल को एप्लीकेशन यूआरएल से मैप करा दूं दैट इज फाइन, ठीक है, सीधा सीधा।
तो इनपुट में कंफ्यूजन नहीं है, मेन कंफ्यूजन है डिक्शनरी में, ठीक है। क्योंकि जो आउटपुट मेरा या स्ट्रिंग टाइप है, मेरा डिक्शनरी में रहा है, तो कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट हो रहा है। तो यार फिर मैं काम कैसे करूंगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ अभी कैसे करना है। इतना समझ में आ गया कि डिक्शनरी में अगर यूज करें तो ऐसे यूज होगा कि जितने भी की दैट वट एवर यू हैव क्रिएटेड एज अ आउटपुट हेयर, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन यूआरएल एज अ आउटपुट, इट विल बिकम की फॉर योर डिक्शनरी वट एवर डिक्शनरी वेरिएबल यू हैव मेंशन हेयर, ठीक है, जो भी आपने मेंशन किया होगा डिक्शनरी, तो ये हो जाएगा। इनपुट के लिए तो ये डायरेक्ट मैपिंग हो रहा है, एप्लीकेशन यूआरएल आपका इससे मैच कर गया, मैप करा दिया एज अ इनपुट पेरेंट टू चाइल्ड, तो ये मैपिंग तो डायरेक्ट है, आपको यहाँ सोचना ही नहीं। यहाँ पे क्लिक करो क्विक मैप पे, दिस इज डायरेक्ट मैपिंग, एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट, लॉग टू लॉग फोल्डर। अनचेक कर दोगे तो पास ही नहीं करेगा वैल्यू, ठीक है। बट हेयर व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ एप्लीकेशन यूआरएल, वो डिक्शनरी में रहा है। और अगर मैं डिक्शनरी यूज करना, अगर मैं इफ आई वांटेड टू यूज दिस वेरिएबल डायरेक्टली, एप्लीकेशन यूआरएल इसकी वैल्यू ना ला रही है, बट मुझे यूज तो मुझे ये करना है ना, मुझे यूज नहीं करना डिक्शनरी का ये, कि पहले डिक्शनरी में यूज करूं फिर उसके बाद मैं एप्लीकेशन यूआरएल जो है इसको मैं गेट करूं, ठीक है। तो इसका मैं भी बताता हूँ कि कैसे करोगे फिर आप इसको, ठीक है। तो इसको मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ओके। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है चीजें, ओके। तो हेयर द कंफ्यूजन इज दिस माय डिक्शनरी वेरिएबल, क्योंकि यू आर पासिंग स्ट्रिंग वेरिएबल अदर वेरिएबल्स बट इट इज कमिंग इन द स्ट्रिंग। अगर आपको मान लो एप्लीकेशन यूआरएल यूज करना है, जैसे कि आपने बना दिया एप्लीकेशन यूआरएल, ब्राउजर में ओपन करना है, और तुम कैसे दोगे फिर इसको, आप ऐसे दोगे इसको, एप्लीकेशन यूआरएल माय डिक्शनरी, ठीक है, माय डिक्शनरी वेरिएबल और एप्लीकेशन यूआरएल, ये इसका की है, ये वाली की तो एज इट इज होनी चाहिए, ठीक है। और इट इज केस सेंसिटिव, तो आप ऐसे यूज करोगे, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज इट। तो दिस इज वन वे टू गेट द वैल्यू। बट आपको नहीं यार, आपको ये अब माई डिक्शनरी में कब तक यूज करूंगा, तो एक तो ये तरीका है कि ठीक है यूज कर लो, देयर इज नो हार्म टू यूज इट डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ माई डिक्शनरी देन की, दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक असाइन है। करके। हाँ, दूसरा तरीका है, अब नहीं आपको, मुझे तो यार इसमें ही चाहिए, मुझे हो सकता है कि कब तक मैं मैप करूंगा, मुझे तो इसी में चाहिए वैल्यू, एप्लीकेशन यूआरएल में चाहिए इसके अंदर। तो आपको पहले डिक्शनरी से इसमें डालनी पड़ेगी स्ट्रिंग वेरिएबल में। तो देयर इज अ डिक्शनरी वेरिएबल, इसके अंदर आएगा गेट, ठीक है। तो गेट आप कर लो, यहाँ पर गेट चूज वेरिएबल माई डिक्शनरी की कौन सी है, दिस, और असाइन टू एप्लीकेशन यूआरएल। तो अब नाउ यू विल नोटिस कि आपकी इसमें भी वैल्यू आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। तो यहाँ पर ये आपका 2 ईमेल है। तो लेट्स ट्राई इट अगेन। तो आपका ये गेट डिक्शनरी, तो आपने उस की वैल्यू आपके खुद के वेरिएबल में डाल दी, ठीक है। तो दिस इज वन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, यू कैन गेट द की वैल्यू इनटू योर वेरिएबल। तो ये आपका एक ये चीज कवर हो गई, ठीक है। तो लेट्स सी, एक बार ट्राई करते हैं कि भैया इसमें भी वैल्यू आ रही है ना, यू आर गेटिंग वैल्यू हेयर इन द एप्लीकेशन यूआरएल। नाउ यू कैन डायरेक्टली यूज एप्लीकेशन यूआरएल हेयर, वेरी गुड। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो थोड़ा सा और हाई लेवल का है, वो इनको दोनों को रिमूव कर देगा, इस चीज ये वाली कमांड ही हटा देगा, ठीक है। वो आपने पूछा नहीं, आपको पूछना चाहिए था, इट्स ओके। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू गेट अ वैल्यू फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है, मैप करने की कोशिश कर रहे हैं हम। सी नाउ यू गेट एप्लीकेशन, जो हमारा यूआरएल था उसमें वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू जो यहाँ से इसमें कॉपी करा दी थी हमने इस वाली कमांड में। तो माई डिक्शनरी जो एप्लीकेशन यूआरएल जो की है, उसकी वैल्यू मुझे डालनी है एप्लीकेशन यूआरएल एक स्ट्रिंग वेरिएबल में, मैंने डाल दी। तो इसमें भी वैल्यू आ गई, इसमें भी आ गई, यू कैन डायरेक्टली यूज इट। तो अगर आपको ये यूज करना है तो यू कैन यूज दिस वन, ठीक है। बट अब क्या इशू है, देर इज वन इशू। अब मान लो ऐसे मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, कॉन्फिग फाइल से बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है, लॉट ऑफ वेरिएबल्स सारे, लेट्स सपोज यू हैव 50 वेरिएबल्स। तो आपको आप कितनी बार आपको गेट गेट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे अभी एप्लीकेशन यूआरएल है, ऐसी हो गया टू ईमेल, तो टू ईमेल के अंदर आपको मैप कराना है, टू ईमेल के अंदर, तो ऐसे करके आपको यूज करना पड़ेगा, एम आई राइट। तो ऐसे आपके 100 लाइन ऑफ कोड तो वैसे ही हो जाएंगे, गेट 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 गेट, एम आई राइट और रॉन्ग, यहाँ तक समझ में आया यस विपुल। वर्षा, हाँ विपुल, क्लियर। ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे। तो अगर कुछ समझ में नहीं आता तो ये यू शुड नो दीज थिंग्स, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो ठीक है, अब मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। अब सबसे अच्छा लॉजिक तो यही है कि सीधे यहाँ पे बटन दबाओ और क्विक मैप हो जाए यार, कि ठीक है जो भी यूआरएल मेरा है यहाँ से, अगर मैं अभी तो चलो मैं यहाँ पास कर रहा हूँ एप्लीकेशन यूआरएल, अगर मैं ये यूज कर रहा होता एप्लीकेशन यूआरएल इस विद इन टास्क बॉट, इस टास्क के अंदर, तो मुझे ये पास करना पड़ता, राइट, एप्लीकेशन यूआरएल, क्योंकि मैं रीड कर रहा हूँ कॉन्फिग से। अभी तो मैंने यहाँ यूज कर लिया। अगर मुझे ये टास्क जो ओपन कमांड है वो इसके अंदर होती, इस टास्क के अंदर, तो इसके अंदर मुझे पास करनी पड़ती, इसके अंदर पास करनी पड़ती, तो यहाँ पे क्विक मैप में आता सेट एप्लीकेशन यूआरएल, तो मैं एज अ इनपुट सेट करके वहां पे उसको भेज देता एज अ इनपुट उस वाले चाइल्ड में। जब मुझे पेरेंट से पास करना है चाइल्ड में, तो एज अ इनपुट मैं कर दूंगा और क्विक मैप कर दूंगा आराम से, तो वो सेट हो जाएगा। जैसे ये सेट हो गया ऑटोमेटिक। ये पास करने के लिए फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, ये याद रखना, दिस इनपुट वैल्यूज इज यूज पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। दिस इज अ पेरेंट, जो भी जिससे आप कॉल कर रहे हो वो पेरेंट है, जो कॉलिंग टास्क है ये वाला जो कॉल हो रहा है वो आपका चाइल्ड बॉट है। तो अभी तो चाइल्ड बॉट, ठीक है, तो फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड आप ये यूज करोगे। अब ये कितना इजी है, यहाँ पे आपने क्विक मैप किया, डायरेक्ट मैप हो गया, यहाँ पे डिक्शनरी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब सेम थिंग यू कैन डू हेयर। अब मुझे बताओ कैसे कर सकते हो यहाँ पर। अगर आप ये यूज करा होता थोड़ा सा तो आपको आइडिया मिलता। आपने यू डिडंट आस्क दिस क्वेश्चन, देयर इज अ मल्टीपल वेरिएबल कॉन्सेप्ट। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना क्विक मैप, तो सी ये आपके सारे वेरिएबल सी रेडी टू मैप ये हैं, वन क्लिक पे सब मैप हो गया। एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट, कॉन्फिग फाइल टू कॉन्फिग फाइल, प्रोसेस टू प्रोसेस नेम, ये सारे मैप हो गए आपके। अब अब यहाँ डिक्शनरी यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, अब आपका डायरेक्टली मैप हो गई है, डायरेक्ट एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट। थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, तो आपकी जो कमांड थी वो सारी बच गई यूज करने की, और यहाँ पे वही सेम वाला काम हो गया, ये वाला डायरेक्ट मैपिंग। तो अब दोबारा व्हाट चलाऊं मैं। पर these are output basically which we are getting from the child. हाँ तो राइट पेरेंट राइट, की वन टू वन वो मैपिंग हो गई, वहां वाले आउटपुट इसके जो यहाँ भी, हाँ वाले यहाँ पे जो वेरिएबल भी से सेट मैप हो गए। करोगे आउटपुट वही वही मैप होंगे, और कोई मैप हाँ। नहीं होगा। और इन द सेम वे इनपुट में भी वो जो एज अ इनपुट सेट करोगे वही मैप होंगे। अगर आपने यहाँ पे कोई सही है। इनपुट सेट ही नहीं किया तो वो इनपुट में दिखाई ही नहीं देगा। यहाँ पे दिखाएगा इनपुट इन द चाइल्ड बॉट, इफ यू वांट टू पास द वैल्यू फ्रॉम आउटपुट और सॉरी चाइल्ड टू पेरेंट जस्ट सेट एज आउटपुट। हम्म। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, वर्क ऑन इट, इंटरव्यू पूछते हैं, सर्टिफिकेशन में भी आता है। सी तो सॉरी आप विपुल, देखो, दो इट इज बोथ साइड और वन साइड, जैसे ये लेट्स से मैं कॉन्फिग फाइल पाथ ले रही हूँ, आई माइट हैव डन लाइक बोथ उसको सेट कर कॉन्फिग सकते फाइल हो, पाथ एज अ को। इनपुट और आउटपुट दोनों नहीं, सेट कर सकते हो। आउटपुट मैंने चाइल्ड पेरेंट में किया होगा, तो यहाँ पे कुछ डिफाइन किया होगा इस मेन टास्क में नहीं नहीं, इसको? मेन टास्क में नहीं करना है, आपको कुछ नहीं पेरेंट किया, में नहीं बस करना, वहीं पे आउटपुट किया और वहीं पे मैपिंग हो करना गई। है, अच्छा, पेरेंट में नहीं करना है, करेक्ट। ठीक है। अच्छा, थैंक। तो आपका देखो एप्लीकेशन यूआरएल के अंदर वैल्यू डायरेक्टली मैप होके आ गई, कहाँ है एप्लीकेशन यूआरएल की वैल्यू मैप होके आ गई डायरेक्टली। बट अभी हमने डिक्शनरी में यूज ही नहीं किया, तो ये दोनों नल आया है, क्योंकि अब डिक्शनरी यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम सीधा मैप कर दिया हमने, की टू की मैप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट अभी यूज नहीं है, यहाँ पे की टू की मैप होगी डायरेक्टली। की जो ये जो की है वो है आपकी आ, उसकी आउटपुट की, और ये आपकी यूज हो गई पेरेंट की, ठीक है। तो ये की टू की मैप होगी। अगर आपको मैनुअली मैप करना है तो आई विल ऑल्सो लेट यू नो। अब तो अभी तो चलो मैंने ये नेमिंग कन्वेंशन सेम था, यहाँ तक ये समझ में आ गया, तो ये बिल्कुल इजी था। आप यहाँ जाओ मल्टीपल वेरिएबल्स में, ठीक है, और अभी अगर यू कैन डिलीट इट, तो यहाँ पे आप डिलीट भी करना है डिलीट भी कर सकते हो, मूव डाउन करना है मूव डाउन, तो ये ऊपर आ गया, मतलब ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जस्ट की टू प्रायोरिटी की ऊपर जो रखना है इतना फर्क नहीं पड़ता है। यू कैन रिमूव इट एज वेल, कि ये मेरे काम का नहीं है यार, इसकी वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, रिमूव इट। तो ये केवल मुझे मुझे चाहिए केवल बेस ड्राइव पाथ, और नंबर भी नहीं चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब आपको नहीं दोबारा क्विक मैप करना है, आपने बॉट को रीसेट किया, या फिर आप कह रहे हो यार यहाँ पे कुछ वैल्यूबल आ नहीं रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे, या टेम्पलेट पाथ नहीं आया यार मेरा, तो इसको मैं सेट कर दूंगा आउटपुट, क्योंकि वो सेट आया ही नहीं था, तो वो शायद आ जाए। तो ऐसे फिर दोबारा से क्विक मैप करोगे, ठीक है, तो ओवरराइड द एग्जिस्टिंग मैपिंग, ठीक है, तो ये आपका आ गया। एनी डाउट? तो हो सकता है यहाँ पे आपका टेम्पलेट पाथ है ही नहीं है, आई बिलीव सो। इस टेम्पलेट पाथ है तो है, बट वो टेम्पलेट पाथ आया क्यों नहीं, आना चाहिए था, राइट। तो लेट्स सी अगेन। तो यू हैव सेट इज एज आउटपुट, ओके, और
टेम्पलेट पाथ, ठीक है। तो लेट मी क्विक मैप इट अगेन। हमने इनपुट नहीं दिया था उसका, आई थिंक। ठीक है, ओके। अब इफ यू आर नॉट एबल टू, आई थिंक हो सकता है कि जो टेम्पलेट पाथ है उसका नेम शायद मैच ना कर रहा हो। ये टेम्पलेट पाथ है और वो है टेम्पलेट पाथ, टेम्पलेट पाथ, टेम्पलेट पाथ। तो ओके, लेट्स ट्राई मैनुअली। लेट्स सपोज नेमिंग कन्वेंशन सेम नहीं है, यहाँ पे बेस ड्राइव पाथ है, वहाँ बेस ड्राइव है, तो आपको मैनुअली मैप करना पड़ेगा क्योंकि क्विक मैप में नहीं आएगा वो। तो हाउ यू डू इट, ऐड वेरिएबल मैपिंग। तो यहाँ पे जो की है वो यूज करोगे इसकी। तो यहाँ पे है टेम्पलेट पाथ, टेम्पलेट मुझे नहीं दिख रहा है टेम्पलेट, ठीक है। तो लेट्स सी, टेम्पलेट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है टेम्पलेट पाथ, ठीक है। तो ये आपके हैं मैप टू वेरिएबल टेम्पलेट पाथ, यहाँ मुझे दिख रहा है बट इसमें नहीं दिख रहा है। तो सेट तो मैंने किया है, इसको सेव करना पड़ेगा क्या, एक सेकेंड। टेम्पलेट पाथ, I think in the main task it is not declared as input, I guess. लेट्स ट्रबल शूट। So let's quick map again. Ready to map. Again, it is not coming. Okay, if it is not coming, let me recreate it. Let me delete it. Should come. Okay, there might be some bug issue. Template path, use as output, create it. In the same way, I will delete it. Let's see. Okay, I will check why it is not coming. Not sure. Mm, ठीक है, इसमें तो आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा है। Process folder.
Okay, why it is not coming? Let me show you. You know, any guess why it is not coming? मुझे समझ में आ गया. अब बताओ. Any guess why it is not coming? Hello? Any guess? No idea, Vipul. मैं बताता हूँ. Okay, I am not refreshing it here. ठीक है, तो I set it as a template path. ठीक है, एज आउटपुट मैंने सेट कर दिया, तो इट इज सपोज टू कम हेयर, राइट? दे शुड मैप दिस और दिस, तो वो मैंने इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो आई थिंक इट विल कम. ठीक है, तो आपको रिफ्रेश करके फिर शायद आए. सी आ गया ना टेम्पलेट पाथ. तो दैट मिस्टेक वी आर डूइंग, तो वो कभी कभी होता है, तो यू शुड नो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं. ठीक है, Okay. तो इट इज कमिंग नाउ. इट इज सपोज टू कम नॉर्मली, क्योंकि एज अ आउटपुट मैंने यहाँ सेट कर दिया, आना चाहिए. इनपुट सेट करूंगा तो वो यहाँ आएगा. ठीक है, ऊपर एज एन, तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा कि एज अ, क्योंकि मैंने इनपुट सेट नहीं किया टेम्पलेट पाथ को. ठीक है, आई कैन नॉट पास द वैल्यू. तो सी अगर मैं क्विक मैप भी करूंगा इसको, ओवरराइड द एग्जिस्टिंग मैपिंग, तो यहाँ पे नहीं आएगा टेम्पलेट, क्योंकि एज अ इनपुट नहीं. एज अ इनपुट करूंगा टेम्पलेट पाथ, एज अ इनपुट करूंगा तो वो ऊपर आएगा. ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं रिफ्रेश करूंगा पहले तो, देन इट विल कम. ठीक है, अभी तो क्विक मैप फिर से तो आ गया ना टेम्पलेट पाथ, और क्विक मैप कर दूंगा. As a input योर वॉइस इज वाला नॉट भी कमिंग वर्षा. as a input वाला भी वॉइस इज नॉट कमिंग. is it fine now? Okay. हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे भी अब ये No, टेम्पलेट. just a confirmation for these input values also. मैं Am I आवाज audible? नहीं आई. I mean, you are अच्छा, audible, but your चलो voice was breaking. Can you please repeat कोई again? नहीं I'll ask later, that's fine, no problem. Okay. So now it is coming. So what was the issue? यहाँ पे ऐसा नहीं है, like we don't need to make anything in the parent. ठीक है, यहाँ पे मुझे as a input और output नहीं declare करना है उस चीज को. ठीक है, it will take automatically. ठीक है, वो सारे variables एक तरह से होते हैं, यहाँ पे नहीं सेट करना मुझे. सेट करना होता है चाइल्ड के अंदर. ठीक है, चाइल्ड के अंदर डिफाइन करना पड़ता है मेन. ठीक है, पेरेंट के अंदर नहीं करना पड़ता है, चाइल्ड के अंदर. तो मेन टास्क में आप इनपुट आउटपुट यू विल नॉट सेट इट. ठीक है, बट हाँ चाइल्ड में इफ यू वांट टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द पेरेंट, तो एज अ इनपुट सेट करोगे. इफ यू वांट टू पास द वैल्यू टू द पेरेंट, सेट एज अ आउटपुट. वेरी की कॉन्सेप्ट है, आपको जैसे याद रखना आप वैसे याद रखो. ठीक है, वॉट एवर ट्रिक यू वांट टू पुट, तो याद होना चाहिए और पता होना चाहिए. सर्टिफिकेशन में भी आता है, एडवांस, मास्टर और इंटरव्यू में पूछ सकता है, क्योंकि ये होता है, लोगों को नहीं समझ में आता करने के बाद भी. ठीक है, तो यहाँ पे लाइक यू हैव टू ऑप्शन, तो मेनली ये ऑप्शन यूज करते हैं ज्यादातर. अगर डिक्शनरी में लेना है छोटा मोटा कुछ है, तो लाइक यू कैन गेट इन डिक्शनरी, बट हाँ मल्टीपल वेरिएबल्स यू विल यूज इट, विल यूज द क्विक मैप. ठीक है, फॉर द आउटपुट. तो यहाँ पे देखो मैंने एज अ इनपुट सेट किया, तो यहाँ पे भी आ गया एज अ इनपुट, और फिर वो आउटपुट आई वांट टू गेट अ वैल्यू फ्रॉम द चाइल्ड बॉट, तो यहाँ पे भी आ गई. ठीक है, गॉट इट. और यहाँ पे आप क्रॉस मैप भी कर सकते हो. लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ पाथ अलग है, जैसे अगर मैं यहाँ पे दूं, यहाँ पे मेरा है एक ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रख लेते हैं. जैसे टेम्पलेट है, टेम्पलेट फाइल पाथ, तो यहाँ पे मैंने फाइल पाथ दे रखा है. ठीक है, और वहां पे दे रखा है मैंने टेम्पलेट पाथ. तो लेट्स सी कि वो क्विक मैप होता ही नहीं होता है. ठीक है, तो लेट मी फर्स्ट रिफ्रेश इट. तो कीप इन माइंड कि अगर नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश नहीं किया है. ठीक है, सी यहाँ पे जो आपका आउटपुट में है सेट टेम्पलेट पाथ, तो अगर आप क्यूब मैप भी करते हो शायद हो या ना हो, लेट्स सी. ठीक है, तो आपका यहाँ पे इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया, सॉरी यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया ऑटोमेटिक. ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर ये नहीं हो, तो ये अच्छी चीज है कि यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया वैसा ही. इट वाज नॉट देयर इन द V11, तो आपको क्रिएट करना पड़ता था. तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लिया इसने कि खुद ही क्रिएट कर दिया. ठीक है, कि अच्छा यूज हो रहा है, जस्ट क्रिएट वन. इफ अ न्यू वेरिएबल इज नीडेड, क्रिएट इट विद द सेम नेम एंड टाइप एंड देन मैप इट. अगर मैं इसको चेक बॉक्स कर दूंगा, ओवरराइट इट, तो वो क्रिएट नहीं करेगा. ठीक है, तो यू हैव अ ऑप्शन देयर. पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनुअली मैप करना है, तो यू कैन मैनुअली मैप टू दिस टेम्पलेट पाथ टू दिस. और आपको क्रिएट करना है, सी इफ अ न्यू वेरिएबल इज नीडेड, अगर आपको इफ देन क्रिएट इट विद द सेम नेम एंड टाइप देन मैप इट, तो अब ये भी ऑप्शन है. तो हमारे पास जब वेरिएबल नहीं था, तो क्विक मैप में क्या किया, ये वाला फाइल मेरा यहाँ क्रिएट कर दिया इसके अंदर मैप करने के लिए, क्योंकि आई नीड इट.
टू मैप, तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया। तो आप अगर इफ यू वांट टू मैनुअली मैप इट, यू कैन यूज योर वेरिएबल। देखो यहाँ पे फाइल पाथ है और यहाँ पे ये है। अगर आपको सेम फाइल पाथ का यूज करना है तो दिस इज अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप सेम नाम यूज करो पेरेंट और चाइल्ड में, ताकि वो अगर आप इफ यू आर यूजिंग द क्विक मैप तो वो हो जाए। ठीक है, तो यू कैन डिलीट दिस। अगर कहीं पर भी डिस्क्रिपेंसी आ रहा होगा तो ये हो जाएगा, तो आप ठीक है इसको डिलीट कर दो, मुझे यही चाहिए। ठीक है, इन द सेम वे सी यहाँ पे देखो रेड हो गया ये, क्योंकि आपने डिलीट कर दिया टेम्पलेट पाथ वाला। तो यहाँ पे भी आप लेट्स ट्राई टू क्विक मैप, इफ न्यू वेरिएबल इज नीडेड तो ये भी कर देगा ओवरराइट। ठीक है, तो ये वाला जो पाथ है ये रेड हो रहा है, इट मीन्स कि देयर सम इशू। तो ये फाइल पाथ इससे मैप कर गया और यू कैन डिलीट दिस वन। तो यहाँ पे इसको डिलीट कर दो, क्योंकि ये इट इज नॉट नीडेड, क्योंकि ये हमारे पास है ही नहीं एक्चुअल में वेरिएबल। पहले हमने बनाया था, सी दिस वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि पहले बनाया था तो अब पहले से था वहां पर, तो यू कैन डिलीट इट, रिमूव इट। सो दिस टाइप ऑफ इश्यूज यू विल फेस एंड यू नो हाउ टू रिजॉल्व इट। फाइन। तो इसमें काफी ज्यादा बड़ा लेक्चर हो गया आपके वेरिएबल एंड टास्क में, तो गिव सम टाइम। ठीक है, एनी डाउट? आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो द आउटकम इज you can, if you want to get value from parent, you will just set is a input here, so that you can get the value from the parent. When you try to run a task, the child bot, you want to pass the value from child to parent, like config to मुझे config की value pass करनी है ना parent, you will set as a output, or here you will use the run task. You need to give the path of your task, then just refresh it. If you want to quick map, you can quick map. Okay, it's already override the existing, just quick map. You want to pass the variable, so you will use this key to key mapping, I mean variable to variable mapping. So you will choose these multiple variables, you can choose it and overwrite it. Okay, so it override the value, so that's how you can map the value. Okay, you don't need to use this one. तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया, तो that's how you can use it. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। और ये सर्टिफिकेशन में भी आता है, व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ दिस। ठीक है, और रन टास्क, तो वो रन टास्क आप डिक्शनरी भी होता है और इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है घुमा फिरा के, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब जगह आपको कमांड मिलेगी। ईमेल वेरिएबल्स, तो अगर मैं ईमेल, अगर आप रेस्ट एपीआईज में भी जाओगे ना तो वहां पे भी आपको दिखेगा, ये आपने नोटिस नहीं किया होगा। ठीक है, पर आता है वहां पर। तो यहाँ पे भी ये वेरिएबल आएगा और यहाँ पे भी मल्टीपल वेरिएबल मैपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन मैप इट, की टू की मैप कर सकते हो आप डायरेक्टली। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो अगर आपको डायरेक्टली वेरिएबल में चाहिए वैल्यू, तो आप यहाँ से अपनी डिक्शनरी की मैप कर दो डायरेक्टली। ठीक है, और अदरवाइज डिक्शनरी में यूज करना है तो आप आई टोल्ड यू हाउ टू यूज इट, तो की बना के आप यूज करोगे। तो रेस्ट में, ठीक है, ईमेल में भी ऐसा होता है, ईमेल कमांड में। किस में था, लूप में था ना, ईमेल फॉर ईच। ठीक है, यहाँ पे आ रहा था लाइक डिक्शनरी, तो आपको माई डिक्शनरी में वैल्यूज लेनी थी सारी, सब्जेक्ट टू सी सी। लेट्स सपोज इफ यू हैव योर वेरिएबल, तो यहाँ पे भी आप की डाल के यूज कर सकते हो, जैसे कि ईमेल सब्जेक्ट, और जो आपने वेरिएबल बना रखा है, लेट्स सपोज कि मुझे इसमें ईमेल में डालना है, तो लाइक ऐसे डाल सकते हो आप, की मैप कर दोगे उसकी डायरेक्टली। पर अब की इसमें क्या की आपको पता होना चाहिए, और मैंने की का मतलब ईमेल बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो व्हेन आई विल कवर आई विल लेट यू नो। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज इट। तो ये ऑप्शन अगर आप ट्राई करते, वर्षा तुमने ट्राई किया था पर तुमने ये शायद ये ट्राई नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये डिक्शनरी यूज किया था, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। तो आस्क क्वेश्चन, कहीं पे भी डाउट है ट्राई करो और कुछ आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि आप डायरेक्टली की मैप कर सकते हो अपने वेरिएबल में, तो आपको फिर डिक्शनरी यूज नहीं करना पड़ेगा इतना, कि ठीक है माई डिक्शनरी यूज कर रहे हो उसके बाद फिर उसकी की यूज कर रहे हो। तो डायरेक्टली मैप द वेरिएबल टू योर वेरिएबल, तो ये वहां पर यूज होता है, आपके डायरेक्टली मैप करना है वेरिएबल की टू योर वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल। ठीक है, तो वहां पे यूज कर सकते हो इस चीज। ठीक है, एनी डाउट?
नहीं विपुल। Okay, cool. Let me stop sharing. Stop